उठा नींद से और फिर उसके अंदर से 3 अलग अलग टाइप की आवाज़ें, लेडीज़ की भी आ रही हैं और काफ़ी ऐसे बूढ़ा सा इंसान होता है ना, उसकी भी आ रही, और वो तीनों आपस में ये बात कर रहे हैं। अब मैं जयपुर आया तो मेरे को नॉर्मली जैसे जो कोई भी मिल रहा है रैंडम पर्सन, जैसे मैं कभी बाहर जा रहा हूँ या कॉलेज भी जा रहा हूँ, उस रास्ते में तो रैंडम पर्सन मिलते थे, वो डॉग्स के रिलेटेड ही बातें करते थे। अच्छा, कोई अजनबी कोई आप हाँ, कोई भी आता था, वो नॉर्मली ऐसे ही कि हमें डॉग लेना है, हम कौन सी ब्रीड लें, उसके घर के कुल देवता कुलदेवी कौन है, पितर कौन है, उसके घर के फैमिली मेम्बर्स के नाम, फ़ोटोज़ वगैरह। आपने अक्सर सुना होगा फ़ोटोज़ वगैरह, इन सब की इंपॉर्टेंस तंत्र में बहुत रहती है। देखा होगा आपने एप्स्टीन फाइल वाला केस था, तो उसमें जो आइलैंड था वहाँ पे उन्होंने एक टेम्पल बना रखा था जहाँ वो सारे डेमन की वर्शिप, सैटनिक प्रेयर्स वगैरह करते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी के चक्कर में जैसे भूत प्रेत वगैरह होते हैं, इनकी भी साधनाएं होती है, इनकी भी कर लेते हैं। रौनक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वाइडकास्ट में स्वागत है आपका। हमारी ऑडियंस आपको देख के पक्का सरप्राइज होएगी, क्योंकि हमेशा ऑडियंस का ये रिक्वेस्ट रहती है मेरे से कि भी कोई सीनियर आदमी को, जो बहुत बड़े एज, मेरे से भी ज़्यादा जिनकी एज हुई है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो आज देख के 100% वो सरप्राइज होगी। लेकिन उनका सरप्राइज दूर हो जाएगा जल्दी, आई एम डैम श्योर, क्योंकि आप इतने छोटे हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं और MBA परस्यू कर रहे हैं, लेकिन इफेक्ट खुद हुए आप सबसे पहले। उसके बाद में आपने मतलब अपनी रिसर्च जारी रखी, इस बारे में एक्सप्लोर किया इन चीज़ों को, जो कि नॉर्मली कई लोग इफेक्ट हो जाते हैं लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर पाते, कोई उनको रेमेडीज़ नहीं मिल पाती, इसलिए वो और ज़्यादा अफेक्टेड ही चलते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और अपना इंट्रोडक्शन दो, और क्या आपके पैरानॉर्मल फर्स्ट टाइम क्या एक्सपीरियंस था आपका? सो जैसे आपने मेरा नाम तो बता ही दिया है, रौनक। मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली एक मारवाड़ी फैमिली से। सो हम स्पिरिचुअल तो होते ही हैं, और इन द एंड इंसान चाहे मॉडर्न साइंस को देखे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे अपनी रूट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार कुछ चीज़ों के जवाब अगर आपको साइंस नहीं दे पाती तो आपको स्पिरिचुअल वे में जाना ही पड़ता है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं काफ़ी छोटा था। तो काफ़ी बार जब मैं यूजुअली ऐसे सपने काफ़ी कम आते थे, और जैसे कोई बहुत क्लोज या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्कल में बहुत नोन पर्सन, उनकी फैमिली में किसी पर्सन की सडन डेथ होने से पहले मेरे को सपने आ जाते थे। ओके। कुछ रिलेटिव्स के हो गए, तो काफ़ी बार मैंने मम्मी से डिस्कस भी किया इस बारे में। पर उस टाइम जैसे स्टार्टिंग फेज था और एज भी कम थी, तो इतना किसी ने सीरियस लिया नहीं था। किस एज के लगभग बात कर रहे हो आप? ये होगा सर आई थिंक 11-12 में जब थे। हाँ 5-7 साल पहले, 8 साल पहले। हाँ। देन मेरा स्टार्टिंग हुआ था, एक इंसिडेंट मेरे को याद है, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। उस टाइम हमारे ही वहाँ एक घर था जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, हाफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। सो उस टाइम मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि चलो देख के आता हूँ अंदर कैसा है, डिज़ाइनिंग वगैरह, इंटीरियर वगैरह घर का। ओके जी। तो मैं गया, फिर मैं वहाँ बैठा कुछ टाइम के लिए, मैंने सब देखा, एक्सप्लोर किया कैसे है, और मेरे को थोड़ी देर के लिए वहाँ मेरी आँख लग गई। ओके, मतलब न्यूली कंस्ट्रक्शन, मतलब इंटीरियर लकड़ी वकड़ी का काम हो रहा था तब? नहीं, वहाँ उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन गया था, थोड़ा बहुत इंटीरियर का जैसे डोर्स वगैरह वो सारा कंप्लीट हो गया था। ओके। तो वहाँ आँख लग गई, फिर मैं वापस घर आया था। अब उस टाइम घर पे मम्मी पापा नहीं थे, मैं, भाई और नानी जी थे। तो मैं वापस आया, अगले दिन से धीरे धीरे करके मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। सो स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो अलग अलग हॉस्पिटल्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उनको दिखाया, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, बट जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ये चीज़ें हैं। और नींद दिन की मेरी चल रही है 18 से 20 घंटे। ओके, इतना सोने लग गए थे? हाँ, और जैसे खाना पीना उस टाइम छूट ही जाता है, वीकनेस सी हो जाती है। देन काफ़ी मंदिर वगैरह दिखाए अलग अलग, फिर कुछ लोग होते हैं उनके पास, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में बेसिकली झाड़ा वगैरह दिलवाते हैं, वो भी करवाया, घर पे भी नज़र उतारी, बट उससे कुछ असर वगैरह इतना हुआ नहीं। ओके।
देन हमारे एक नेबर हैं, वहाँ जो आंटी हैं वो मेरे को लेके गए थे एक घर में जहाँ एक लेडी रहते हैं, वो उनकी भी एज अच्छी खासी है, ओके। तो वो पूजा वगैरह करते हैं, तंत्र प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं। सो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं वहाँ गया था। हालांकि उस टाइम भी मैं नींद में ही समझ लीजिए आप, मेरे को मम्मी वगैरह लेके गए थे अपने साथ। तो वहाँ जैसे ही हम गए, उन्होंने पहले देखा और काफ़ी देर तक उन्होंने जो उनकी प्रैक्टिसेस वगैरह थी वो करी। फिर उन्होंने बोला इसको जगाओ, तो पहले मेरे को नींद से जगाया। फिर उन्होंने पूछा कि आप कोई खाली घर में गए थे, तो एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ, वहीं 20-25 दिन पहले का, हाँ गया था। फिर उन्होंने बोला आप वहाँ जाके बैठे थे, फिर आप वापस भी आए थे। मैंने कहा हाँ यही हुआ था। फिर थोड़ी देर उन्होंने वापस वही सब किया। फिर अगले दिन जब वापस उन्होंने बुलाया, तब उन्होंने मम्मी, मैं और वो आंटी जो थे हमारे नेबर के, वो थे, उनके सामने बताया कि उस घर में कोई एक पर्सन था जिसकी डेथ हुई थी। वो स्क्रिप्ट जो थी, क्योंकि जो सडन डेथ्स होती है, या जैसे मान लो कोई सुसाइड वाला केस हो गया, जब तक इंसान की एक लाइफ जो है वो कंप्लीट नहीं होती, तो ऐसी डेथ में इंसान की स्पिरिट्स वगैरह फ्री नहीं हो पाती, ना रीबर्थ हो पाता है और ना ही उनको मोक्ष वगैरह मिल पाता है, कुछ नहीं। तो वो ऐसी स्पिरिट्स ऐसी जगहों पे रहती हैं। और कुछ टाइम का भी असर होता है, जैसे रात के टाइम हो गया, दिन का 12-1 बजे का टाइम हो गया, टाइम का भी असर रहता है। फिर उसके बाद मेरा वहीं इलाज चलता रहा। 7-8 दिन बाद धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। पर उस टाइम क्योंकि एज भी कम थी, और हाँ वही नॉर्मली लोगों की तरह ठीक हो गए हैं, कोई बात नहीं। देन सेकेंड इंसिडेंट हुआ था जब मैं यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था जयपुर से। ओके। सो उस टाइम मैं यहीं से अपनी कॉलेज एग्ज़ाम होने के बाद मैं एक जर्मन शेफर्ड अडॉप्ट करके लेके गया था। ओके। तो उसका साल भर हमारे पास पूरा होने ही वाला था, वो 1 साल का होने वाला था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई, उसने खाना पीना छोड़ दिया, वॉक पे जाना छोड़ दिया, और वो दिन भर ऐसे बैठी रहती थी। तो उस टाइम घर वालों ने भी पहले बताया नहीं, उन्होंने अपनी साइड से ही अलग 2-3 डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, पर असर नहीं हुआ। फिर मुझे बताया, तो मैं गया, और जब घर जाते तो पेट्स वगैरह काफ़ी खुश हो जाते हैं, तो आ जाते हैं ऐसे काफ़ी बार, ऐसे प्यार करने की उनको इंटेंशन रहती है, इसलिए वो ऐसे काफ़ी बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। होते हैं। हाँ। हाँ, तो आई, लेकिन उसमें अब इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी उन 3 से 4 दिनों में, वो ऐसे चढ़ भी नहीं पा रही थी और वो गिर गई वहीं। ओके। देन मैंने पहली बार मतलब इतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन में उसको देखा था। उसके बाद अगले दिन हम और लेके गए डॉक्टर्स के पास, कंपाउंडर वगैरह को भी दिखाया, वहीं अलग अलग जगह मेडिसिन्स। और इंडिया में वैसे वेटनरी के जो डॉक्टर है वो इतना ज़्यादा उसमें भी नहीं रहते, मतलब इतना ध्यान नहीं देते पेट्स वगैरह पे। करेक्ट है। और यहाँ इनफ मेडिसिन्स वगैरह भी आपको नहीं मिल पाई भी काफ़ी बार। भाई ये तो अगर इस तरह का कुछ इफेक्ट होता है तो नॉर्मली क्या हम हमारे ऊपर ही नहीं पकड़ में आता है डॉक्टरी जांच में, तो डॉग्स में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे दिख जाएंगे आपको, जैसे वॉमिटिंग हो गई कुछ लोगों को, कुछ खाएंगे तो अचानक से वॉमिट हो गया, फीवर वगैरह दिख जाता है, हेडेक वगैरह, या काफ़ी बार पूरी बॉडी में बहुत सीरियस पेन होने लग जाता है। नहीं, मैं तो डॉग के केस में पूछ रहा हूँ। डॉग के केस में भी कुछ चीज़ें जैसे हल्की फुल्की सी दिखती है, जैसे वॉमिटिंग हो गया, वो सब उनको दिखता है, लूज मोशन हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तो आ जाती है नॉर्मली, और इसी की ही मेडिसिन वो लोग दे देते हैं, उनको इसी से मतलब कवर हो जाएगा ऐसा लगता है। 2-3 दिन मैंने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, असर नहीं हुआ। फिर घर पे भी कंपाउंडर वगैरह आने लग गए थे। दिन की उसकी 3 टाइम की ड्रिप रहती थी, मॉर्निंग, ओके, इतना सीरियस हो डे, गया था। और फिर एक इवनिंग के टाइम वो आते थे या फिर रात को आते थे। वो ड्रिप वगैरह लगी रहती थी, वो उसी एक ही जगह पे बैठी रहती थी। फिर मैंने कुछ दिन बाद नोटिस किया कि रात के टाइम वो जो मेन गेट था घर के बाहर की साइड, वहाँ कुछ देखती रहती थी। तो तुम्हारा जो घर है वो तो उस तरह से बना होगा ना कि बाउंड्री वॉल है, फिर अंदर मकान होगा, इस तरह से था? हाँ, या वो फ्लैट सिस्टम वाला? नहीं, कंप्लीट वही बाउंड्री वाला वो सारा। तो वो मेन गेट के बाहर जो था, वहाँ रात के 12-1 बजे के आसपास वो देखती रहती थी। फिर 1-2 दिन मैंने ऐसे और देखा, फिर मेरे को एक शेडो पास होते हुए दिखी वहीं से। अब वो कोइंसिडेंस मांगी है क्या ही मान लीजिए, वो दिख गया मुझे। पर उस टाइम तक भी ऐसा था छोड़ो कुछ होगा। काफ़ी बार रात का टाइम होता है,
वैसे ही थोड़ा बहुत अंधेरा तो हो ही जाता है, और मन का वहम वगैरह भी कह सकते हैं। हाँ वो तो, और ये सेकंड टाइम ही था तुम्हारा, लेकिन वो डॉग के ऊपर इफेक्ट हो रहा था। हाँ, डॉग के ऊपर इफेक्ट हो रहा था, तो उसका वैसे चलता रहा। फिर वो ऐसे बेहोशी टाइप कंडीशन में आ गई थी। अब उसका लास्ट डे जो था, उस दिन कंपाउंडर और वो आए थे ड्रिप वगैरह लगाने। तो वो जैसे ही रूम में आए, और वो उसने चीखना चिल्लाना, और वो वहाँ से एकदम से जंप करके, क्योंकि मैंने इसे गोद में ले रखी थी, जंप करके वो सीधा भागी। और डॉग्स को वैसे किचन में और जहाँ अपन पूजा वगैरह करते हैं वहाँ एलो नहीं करते हैं, पर वो उसी पूजा वाली जगह पे गई। वहाँ जाके उसने, और उसका मुंह बंधा हुआ था, उसने चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, अजीब सी हरकतें वगैरह। अब उसको पकड़ के बाहर लेके आ रहे हैं, लेकिन वो खुद से आना नहीं चाह रही, वो उसी जगह है। और उस टाइम घर में एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ था कि जो यूजुअली जो फोटो फ्रेम रहते हैं या मूर्तियाँ वगैरह होती है जो अपन रखते हैं प्रेयर करने के लिए, उसी में से एक फोटो फ्रेम में क्रैक आ गया था। ओके, उस टाइम हाँ, जब वो पूजा रूम में गई तो। और उसके अलावा एक घर के एंट्रेंस जो गेट था, वहाँ ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ करवा के रखा हुआ था एक फोटो फ्रेम के पीछे। तो वहाँ भी एक बर्ड आया था जो सडनली उससे टकरा के वो बर्ड भी गिर गया, और वो जो फोटो वहाँ भी जो रखा था वो भी पूरा डैमेज हो गया। ओके। तो ये वाली चीज़ भी देखी, लेकिन अब धीरे पता भी लग रहा है कि चीज़ें हो रही है, पर टाइम भी कम बचा था। फिर उसके बाद वो हमारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ गई, फिर उसने हमारी तरफ मुँह किया, और जैसे वो काफ़ी बार पेट भी कोशिश करते हैं बताने की, तो वो ऐसे चीखते चीखते ऐसा लग रहा है कि कुछ बता रही है। बट उस टाइम जैसे हम कंपाउंडर वगैरह को पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो वो बता रहे हैं कि हमारा ये, हमने खुद ने ऐसा पहले कोई देखा नहीं है केस, तो हमें भी नहीं पता। उसके बाद उसको सीजर्स आने स्टार्ट हो गए, और ब्लीडिंग वगैरह तो थी, और उसकी आईज 3 दिन पहले ऊपर जा चुकी थी। अच्छा। कंप्लीटली वाइट स्पॉट था उसकी आईज में अगर देखें तो। इस कंडीशन में भी, हालांकि वो सीढ़ियों पे जाके देन उसको वो सीजर्स, वो बॉडी में अलग टाइप के मूवमेंट जिससे वो बोन्स क्रैक होने लग गई थी, और उसकी वहीं डेथ हो गई। ओहो। तो वो इंसिडेंट वैसे मेरे लिए थोड़ा, तो फिर घर में भी और इम्पैक्ट हुआ क्या, मतलब ये तो हाँ, मुझे। उस टाइम काफ़ी चीज़ें हुई थी। जैसे मेरा भाई जो है उसको अचानक से उन्हीं दिनों में चिकन पॉक्स हो गया, मम्मी की बैक में पेन वगैरह, वो सारी चीज़ें, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हालांकि उस टाइम मैं सेफ था, और नॉर्मल केसेस में मुझ पे जल्दी वो चीज़ें इफेक्ट कर जाती पर थी। आप उस रह केस नहीं में रहे थे ना, आप पढ़ने के लिए बाहर नहीं, पर थे। उस जब वो डॉग गया था उस टाइम मैं घर था। जैसे ही वो चीज़ हुई मेरे को लगा कि दिमाग पे असर वगैरह पड़ेगा, और मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, तो मैं वापस जयपुर आ गया। अब मैं जयपुर आया तो मेरे को नॉर्मली जैसे जो कोई भी मिल रहा है रैंडम पर्सन, जैसे मैं कभी बाहर जा रहा हूँ या कॉलेज भी जा रहा हूँ उस रास्ते में, तो रैंडम पर्सन मिलते थे, वो डॉग्स के रिलेटेड ही बातें करते थे। अच्छा, कोई अजनबी कोई हाँ, आपसे कोई भी आया आता था वो नॉर्मली ऐसे ही कि हमें डॉग लेना है, हम कौन सी ब्रीड लें, या फिर कौन सा डॉग अच्छा रहता है, उसी जो चीज़ें हुई थी उन्हीं सब के वो आसपास की बातें आ जाती थी बार बार। और रात को तो सोते टाइम मेरे को डॉग का ही सपना आता था, वो मेरे पास आता। कितने इंसिडेंट्स हुए ऐसे जो पूछने वाले लोग थे? अजनबी लोगों वाले वो हो गए थे आराम से 7-8 बार ऐसा हो गया था। उससे पहले ये था कि जैसे एक वो सपना भी आने लग गया था बार बार डॉग का, जिसमें वही रात का टाइम दिखता था, मैं घर के बाहर खड़ा रहता था, जहाँ वो डॉग अक्सर देखा करता था ना, मैं वहाँ खड़ा रहता था, और फिर वो डॉग आता था मेरे सामने और फिर वो गायब हो जाता था। अब स्टार्टिंग में जब आता था तब मेरे को लगा हो सकता है अभी की चीज़ें असर कर गई हो, इफेक्ट हो, इग्नोर करता हूँ। पर वो इग्नोर करते करते वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई, क्योंकि वो साइन थे बेसिकली इन सब चीज़ों के, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ने लगा। एक दिन हमारा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, तो एक शॉर्टकट पड़ता है कॉलेज से फ्लैट के आने का, सुनसान सा रास्ता है बिल्कुल। तो मैं वहाँ से आ रहा था, उस टाइम एक लेडी थी जो कम्प्लीटली मतलब अपनी बॉडी उन्होंने कवर कर रखी थी। अच्छा, दिन की बात है? हाँ, दिन की, ये होगी 12-1 बजे के टाइम, क्योंकि हाँ 12 बजे के आसपास हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था, 1 बजे के आसपास की बात होगी। तो मैं जैसे ही उनको क्रॉस करने वाला था, और उन्होंने उस टाइम बोला कि कुत्ता जो मरता है ना वो अपशगुन होता है। अब वो चीज़ उस टाइम बहुत अजीब लगी थी, तो मैं पहले वहाँ से निकल गया। सोचने में भी वो है, कॉलेज में यहाँ कोई कुत्ता तो कहाँ, आपके गांव में उधर वो शहर में अलग डेथ हुई थी, हाँ, यहाँ कोई आपसे ये पूछ रहा है, वो बता रहा है। हाँ, और क्या, इससे पहले और भी लोग, जैसे वो बार बार कुत्ते की ही बातें हो रही थी,
तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। और वो उस टाइम उन्होंने जो बोला, क्योंकि एक तो क्या सुनसान रास्ता, फिर मैं अकेला, एकदम से कोई स्ट्रेंजर ऐसे भूल जाए तो अजीब लगता है। तो मेरे को बहुत वो डर भी लग रहा था थोड़ा। तो मैं पहले आया। मतलब ये भी कोई, मुझे तो लग रहा है कि साइन ही था ये कोई। हाँ, ये साइन था। तो मैं उस टाइम घर गया, पहले फ्लैट पे आया था, फिर मैंने कपड़े वगैरह पैक किए, मैं घर गया, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी अब तो बहुत टाइम हो गया है, अगर 5-6 बार होता तो चलो ठीक है, दिमाग है, ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह वो चीज़ें मान सकता हूँ असर कर गया, बट अब तो महीना भर होने को आ गया है, ना सपने रुक रहे हैं और ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। फिर वो जो हम 8th में मुझे लेके गए थे, पहले मैंने वहाँ की कोशिश की, तो वो तो उस टाइम थे नहीं। फिर किसी और के पास बताया था, वहाँ मैं गया, तो जैसे ही मैं वहाँ गया, वो जो थे वो मुझे देख के ऐसे हंसने लग गए। अच्छा। तो मेरे को लगा ये क्यों हंस रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि कुत्ता मरा है। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने बताया कि शक्ल देख के ही बता रहे हैं। हाँ, इवन कि उन्होंने मेरा नाम भी नहीं पूछा था, कुछ भी नहीं, ना मेरा एड्रेस पता था, कुछ भी नहीं, घर में कौन है ये भी उनको पता है। फिर उन्होंने बताया कि शाम के इतने बजे इतने मिनट पे कुत्ता मरा है, सीढ़ियों पे मरा है, उससे पहले वो उस रूम में गया था जहाँ मैं आपको बता रहा था, और उस रूम में जाके उसने ये सब वगैरह किया, और तुझे 1 महीने से ऐसे ऐसे तेरे साथ हो रहा है, तुझे पता नहीं चला, तू काफ़ी लेट हो गया, जब वो बीमार होता अगर तू उस टाइम ले आता तो वो बच भी जाता। ओके। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा हर्ट हुआ, इस बार लेट हो गए, चीज़ें होते हुए भी समझ नहीं पाए, और समझे तो काफ़ी टाइम निकल ही चुका था। तो मैंने बताया कब इसका इलाज किया, तो उन्होंने बताया बेसिकली क्या रहता है, जो स्पिरिट्स वगैरह होती है या सोल होती है, वो इंसान की हो या जानवर की, वो जैसे ही फ्री होगी, वो जिस तरीके से मरा है, जैसे इंसान भी मान लो अगर किसी ने उसका मर्डर वगैरह किया है, इस टाइप के जो होते हैं, तो वो एटलीस्ट ये तो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को पता चले। और काफ़ी सारे ऐसे केसेस होंगे जिनमें काफ़ी बार ऐसे पता चलता है कि भाई जो क्लू था या जो एंडिंग मोमेंट पे क्या हुआ था, वो काफ़ी बार स्पिरिट्स खुद बता के जाती है। तो इसीलिए वो जो डॉग की स्पिरिट कह लीजिए आप या कुछ भी, वो ऐसे बार बार सपने वगैरह में आना, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एक और लेडी थे, उनके पास लेके गए थे, तो वहाँ भी ऐसे ही उन्होंने सारा बता दिया कि आपका डॉग मरा है, उस जगह मरा है, ऐसे। फिर मैंने कहा इसका रीज़न क्या है, ये चीज़ें हुई क्यों, और वो डॉग ही इफ़ेक्ट क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि आपके घर के भी पास एक घर है जो खाली पड़ा है। मैंने कहा हाँ, खाली पड़ा है। फिर उन्होंने पहले उस फैमिली के बारे में थोड़ा बताया कि ये फैमिली यहाँ से है, तो मम्मी थे मेरे साथ, तो मम्मी ने बताया हाँ वहाँ से हैं वो वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बताया उस घर में ना सनलाइट नहीं जा रही, और वहाँ पूजा वगैरह भी नहीं होती, तो खाली पड़े हुए घर जो काफ़ी लंबे सालों से, मतलब ऐसे काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी सालों से बंद पड़े हैं, वहाँ कोई ना कोई एंटिटी आ ही जाती। तो वो एंटिटी काफ़ी बार क्या होता है, वैसे तो उसका वो पर्टिकुलर एरिया हो जाता है, पर काफ़ी बार वो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का कोशिश करती है। जैसे उनके घर से हमारे घर में वो आने की कोशिश कर रही थी, तो वो किसी न किसी पे अपना इफेक्ट डालेगी। और नेगेटिव एनर्जी अक्सर ये काम करती है, इनको जो एनर्जी मिलती है वो किसी न किसी को ऐसे परेशान करके, उन्हीं सब चीज़ों से ये इनको खुद को एनर्जीज मिलती है। उनको मिलती है। और डॉग्स का तो सेंसिटिव भी इतने होते हैं कि मतलब स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज जैसे वो रात वाला जो इंसिडेंट था जिसमें वो देखती रहती थी बाहर, तो उसको वो चीज़ दिखती थी, हालांकि वो घर के अंदर नहीं आ सकती थी क्योंकि रेगुलरली पूजा हो रही है, देन काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप करके खुद की जगह को सेव कर सकते हो, पर फिर भी वो आने की कोशिश में तो थी। और वो असर वैसे वो फैमिली मेम्बर पे था, लेकिन वो पेट्स वगैरह पे आ जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पेट्स वगैरह पहले खुद पे ले लेते हैं। ऐसा होता है। हाँ, होता है। तो अब उसका था, उसके लिए उन्होंने अपनी साइड से कुछ पूजा वगैरह की, और वो सपने वगैरह रुक गए। पर वो इंसिडेंट ऐसा था, उस डॉग को मैं क्योंकि खुद लेके गया था घर पे, और मैंने उसको साल भर तक रखा था, अब एकदम छोटा सा था, साल भर होने वाला था, और 1 साल में चला गया था, अजीब भी लगता है। और वो जैसे गया वो सारी चीज़ें भी, तो मुझे लगा और भी तो लोगों के साथ ये चीज़ें होती होगी, तब इंटरेस्ट जगा तुम्हारा उसमें। हाँ। उसके बाद कोई इंसिडेंट्स वैसे थोड़ी हुआ डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर? वैसे डायरेक्ट में एक और हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद का था, जब मैं एक बार रात को लेट ही सोता था मैं, 2-3 बजे के आसपास का है, मेरे को नींद अक्सर थोड़ी बहुत आने भी लग गई थी, मैं ऐसे वो नेट पे यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल कर रहा था। उस टाइम मैंने, मेरा जो रूम था उस टाइम मैंने पीजी ले रखा था, बाद में मैंने शिफ्ट कर लिया था फ्लैट से पीजी पे, तो मेरा शायद 3rd या 4th फ्लोर पे मेरा रूम था, बाहर एक छोटी सी बालकनी थी, वही 2-3 बजे का टाइम रात का। मैंने देखा वहाँ पे सडनली कोई, और ग्लास की विंडो थी कम्प्लीटली, वहाँ बाहर कोई खड़ा है। ओहो।
वो भी चीज़ मैंने ऐसे फ़ोन में कैप्चर करने की कोशिश की, पर वो आई नहीं। फिर उसके वो बाद फोन में दिखाई नहीं दे रही, हाँ, वैसे दिख रही होगी। फिर मैंने मम्मी से बात की। पहले मम्मी ने ऐसे पता करवाया, फिर मैं भी घर गया था, तब मैंने पूछा, तब मुझे बताया कि वो वही आसपास किसी की डेथ हुई थी उन्हीं उसी टाइम पीरियड में, तो उनकी स्पिरिट भी कुछ टाइम के लिए वही रहती है, तो वो ऐसे आते आते दिख गई होगी। और अलग अलग रिलीजन के अलग अलग वो होते हैं, खुद के सिद्धांत मान लो या कुछ भी। तो जैसे हिंदुइज्म में ये रहता है कि गण होते हैं हर इंसान के, मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण। तो मनुष्य गण वालों का तो नॉर्मली चलता रहता है लाइफ। फिर देवगण और राक्षस गण वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें इफेक्ट भी कर जाती है, दिखती भी है, वो फील भी कर पाते हैं और वो कनेक्ट भी हो पाते हैं इन चीज़ों से। तो जैसे मेरा बताया था उन्होंने कि आपके गण कमज़ोर हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें दिख जाती है, इफेक्ट कर जाती है और कनेक्ट होती है आपसे। तो उस टाइम थोड़ा वो था, कहाँ मैं ही क्यों बार बार। और ये इंसिडेंट भी हो गया, वो डॉग वाला भी हो गया था, 8th वाला इंसिडेंट भी था, वो भी याद था मुझे। फिर मैं वापस आया जयपुर, फिर मुझे पता चला कि वहाँ पास में कोई थे जिनकी एज 60-70 के आसपास होगी, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, तो वो हाँ, दिखे थे। हाँ, उन्हीं की वो स्पिरिट वगैरह थी, क्योंकि वो जिस टाइप की बूढ़ी, मतलब ऐसे काफ़ी बार आपको प्रॉपर पता चल जाता है। और इवन कि अगर किसी को देखना होता है तो ऐसे काफ़ी रिचुअल्स वगैरह होते हैं, वो करके आप प्रॉपर देख सकते हो उन चीज़ों को। अच्छा, ऑकल्ट में ऐसा होता है। हाँ, कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं, उनको करके आप देख सकते हो। अब चीज़ें दिखती है अलग अलग चीज़ों में, कुछ लोग ऐसे पानी वगैरह में दिखाते हैं, कुछ वो दीपक वगैरह करके, या जिसको जोत बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में, उसमें कुछ लोग नींबू या फिर नारियल जो आता है उसमें करके दिखाते हैं, कुछ लोग काजल में करके दिखाते हैं। तो वैसे आप भी देख सकते हो उन चीज़ों को। काजल में मेरे को याद है कि मैं बहुत छोटा था एक बार, हाँ, आई थिंक 9-10 साल का या उससे भी छोटा था। तो हमारे बनी पार्क में ही हम लोग रहते थे। तो एक फैमिली थी, जैसे घर के सामने वाले के बगल वाला घर ऐसा वो था। तो उस फैमिली में क्या थे कि जो उनके बच्चे लोग थे बड़े, उनमें से एक थोड़ा सा मेंटली चैलेंज था, फिजिकली चैलेंज था, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो वो कहीं निकल गए थे, निकल गए और परेशान तो हो ही रहे थे सब, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो फिर मेरे को ध्यान है कि किसी उसको ही बुलाया था, कोई मुस्लिम देखने वाले को। हाँ, और उसने डिमांड की थी भी कोई छोटा बच्चा हो तो उसको लेके आओ। तो उनको पता था कि सामने वाले घर में मैं छोटा था, 5-6 साल 7 साल का होंगे, ज़्यादा नहीं था। तो उसने वो काजल की डिब्बी में खोल के और मुझे कहा था कि देखो। और लिटरली मेरे को उसमें वैसे नहीं दिखा, लेकिन वो दिमाग के अंदर वो इमेज पूरी बन गई थी कि वो कहाँ पर वो है। मतलब बगल वाले भी देख रहे थे, जब जैसे मेरे साथ आए, मेरे को बड़े भाई लेके आए, पापा लेके आए, मम्मी के साथ गया था शायद मैं। तो छोटी वाली, उस छोटी सी काजल की डिब्बी जो आती है वैसी हाँ, वाली, तो उस डिब्बी में बोला ध्यान से देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मैं भी देखता रहा। फिर वो इमेज बनी मेरे लिए। हो सकता है अब याद नहीं मुझे कि उसमें बनी या दिमाग में बनी, लेकिन मेरे को विजुअल पूरा नजर आया था कि वो चीज़ें बनती तो उन्हीं चीज़ों में है, हाँ, पर वो ऐसे अपने दिमाग में प्रॉपरली जिसको वो बताना चाहेंगे ना, उसको वो पूरा दिख जाएगा। उसको दिखेगा हाँ, और किसी को नहीं दिखेगा। फिर हुआ क्या था, दिखी मेरे को, और मेरे को वो नजर आया कि पार्क है एक, पार्क में बच्चे झूला झूल रहे हैं और उसी में कोई बेंच में पास में वो बैठे हैं। फिर पता किया, फिर मैंने बताया कि हाँ पार्क है कोई, वहाँ पर बच्चे झूला झूल रहे हैं, स्विंग्स, पहले तो वो वाले नॉर्मल लगते थे, सीसॉ और स्विंग्स, तो वो वाले झूला झूल रहे हैं और वो वहाँ बेंच पे बैठे हुए हैं। ये मैंने उनको बताया था। फिर वो खोज चली थी कि भाई आसपास कौन से पार्क है बनी पार्क में। तो नेहरू नगर के पास में इंदिरा कॉलोनी के पास में एक पार्क है, वहीं पे पानी पेज के पास, हाँ, वहाँ उस पार्क में ढूंढा था, फिर वो मिल गए थे, मतलब कंफर्म हो गया था। हाँ, होता है काफ़ी अब बार। मैं छोटा था बहुत, लेकिन अभी एकदम रिकॉल हुआ, तो मैंने पहले मैं मेरी बात बताऊं, आप बताओ। होता है काफ़ी बार। बेसिकली इनमें ऐसा रहता है कि इसमें बच्चे वगैरह को इसलिए दिखाते हैं और ये चीज़ें भी ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे वगैरह पे इफेक्ट ज़्यादा कर जाती है। उसका रीज़न ये रहता है क्या, क्योंकि इंसान धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ वगैरह करता रहता है, पहली चीज़, जिससे वो थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाता है। देन सेकंड चीज़ ये होती है कि बच्चे वगैरह जो होते हैं वो एकदम प्योर सोल मान लो आप, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ को लेके वैसे वो लालच वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती है।
तो ये चीज़ें जल्दी उनको दिख भी जाती है, उनसे कनेक्ट भी हो जाती है। यही रीज़न है। हाँ, और ये जैसे काजल वगैरह हो गए, तो ये क्या रहता है, ये कुछ यहाँ अपने हिंदू धर्म वगैरह में कुछ विद्या होती है अलग अलग चीज़ों की, तो उसी की वजह से ये सारी चीज़ें उन सब जो भी सामान रहता है जैसे काजल हो गया, नारियल हो गया, उनमें दिख पाती है। अब ये बताओ कि आपको जो इतनी नॉलेज हुई उसका बैकग्राउंड बताओ कि आप 21 साल के हो अभी, हाँ लेकिन फिर भी 4-5 साल से आपकी प्रोसेसिंग इसी में चल रही है। हाँ। तो आपका भी कुछ कोई किसी को गुरु बनाया आपने या क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है। तो कुछ आपने किया था आप? हाँ, ऐसा था कि जैसे, क्योंकि पहले वो था कि मैं बार बार क्यों मतलब विक्टिम बन रहा हूँ इन सब चीज़ों का, पहले उसका रीज़न जैसे वो मैंने आपको बताया कि गण वाला कॉन्सेप्ट रहता है, वो था। और क्या होता है ना, ये चीज़ें भी आपको सेलेक्ट करती है, आप इनको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। आप तब कर पाओगे जब इनके लिए प्रॉपर एक साधना नाम की चीज़ होती है, साधना पूरा प्रोसेस रहता है, उसमें कुछ मंत्र वगैरह होते हैं जिनकी चैंटिंग होती है, कुछ सामान होता है जिसका भोग लगता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो करने पड़ते हैं। वो करने के बाद आप इन चीज़ों से खुद कनेक्ट कर पाओगे, और काफ़ी बार ये चीज़ें सेलेक्ट करती है कि इस इंसान से मेरे को कनेक्ट करना है। स्पिरिट्स का तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। हाँ और ज़्यादातर पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस जो होते हैं वो यही होते हैं कि हम उनकी स्पेसेस में चले जाते हैं, या किसी नए घर में चले गए, या अकेले टाइम पे उस टाइम पे चले गए, तब ओवरलैप हो जाता है। हाँ, ये वाली चीज़ें होती है। तो पहले मैंने वो रीज़न पता किया, फिर क्योंकि 2-3 इंसिडेंट हो ही चुके थे, मेरे को लगा और भी लोग होंगे, तो मैंने पहले अपनी रिसर्च स्टार्ट की। अब उस टाइम सबसे पहले इंसान ऑनलाइन ही जाएगा, गूगल वगैरह हो गया या यूट्यूब वगैरह था, वहाँ जवाब मिल जाते थे, पर वो एक तो इतना सेटिस्फेक्शन नहीं था, और काफ़ी मिक्स टाइप के उसमें जवाब मिलते थे। फिर मैंने घूमना स्टार्ट किया काफ़ी, मतलब उस टाइम भी मैं ऐसा था कि जैसे यहाँ मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैं कभी कहीं चला जाता था दूर, कभी कोई दूसरे स्टेट में चला गया, किसी से मिल लिया। अच्छा, उन लोगों से जो कि ये काम करते हैं, जहाँ जैसे मेरे को सुनने में आया वहाँ ये चीज़ें हो रही है, या वहाँ ऐसा कोई इंसान है जो ये सब चीज़ें जानता है, इन सब के ऊपर काम कर रहा है, लोगों की हीलिंग कर रहा है वगैरह वगैरह। ओके। तो उसी टाइम मेरा कुछ लोगों के साथ सर्कल भी अच्छा खासा बन गया, जो अलग अलग टाइप के होते हैं। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पिरिट्स वगैरह का ही हो, काफ़ी बार एस्ट्रो वगैरह में भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिसमें जैसे ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, नक्षत्र वगैरह होते हैं वो देखे जाते हैं, इंसान का एक लिखा हुआ होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसकी वजह से भी इंसान के साथ ये चीज़ें होती हैं। फिर कुछ चीज़ें वास्तु पे डिपेंड करती है, जैसे आप जहाँ रह रहे हो जिस बिल्डिंग में, उसकी मैपिंग कैसे कर रखी है, वहाँ क्या क्या सामान रखा हुआ है, काफ़ी बार वास्तु की वजह से भी चीज़ें बहुत बिगड़ जाती है। मेरे को सुना है मैंने भी, वास्तु अगर कुछ गड़बड़ है। हमारी एक पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए थे, उनका एक ऐसे हाउस में चले गए थे कि उनका वास्तु गड़बड़ था, जबकि वो क्रिश्चियन थे, लेकिन वो मानते थे कि वास्तु में है। फॉरेन कंट्रीज में भी वास्तु होता है। नहीं नहीं, ये यहीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ के भी है, और फॉरेन कंट्रीज में भी मैंने देखा है कि वास्तु अगर होता है वो लोग फॉलो करते हैं। हालांकि वो है कि क्योंकि टाइम धीरे धीरे बदल रहा है, तो कोई ध्यान देता है, कोई नहीं देता। और ज़्यादातर आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसे केसेस आते हैं, काफ़ी बहुत आते हैं, बहुत आते खाली पड़े हुए बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, हैं, बहुत आते हैं। ये चीज़ें होती हैं। हाँ, वो है कि उसका नाम बदल जाता है, प्रोसेस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, पर चीज़ें वहीं रहती है घुमा फिरा के। तो वो ऐसे लोगों से मेरा मिलना हुआ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड होता था, कुछ चीज़ों के मुझे जवाब मिल जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। फिर मैंने ऐसे सोचा कि इनके बारे में और भी पता करता हूँ, तो कुछ बुक्स वगैरह आती थी, मैं वो परचेज़ करता था। कुछ मैंने ऐसे ऑनलाइन वगैरह भी PDF फॉर्म में डाउनलोड की, उनको पढ़ता रहता था। कुछ केसेस वगैरह जो ऑनलाइन मिल जाते थे, जो वैलिड होते थे, क्योंकि ऐसे स्टोरीज तो काफ़ी सारी मिल जाएगी, आप कैसे मतलब ऑथेंटिक है या नहीं है ये पता नहीं कर पाओगे। और इन्हीं सब मामलों में मेरे को याद है कि मैं मथुरा भी गया हुआ हूँ, यूपी साइड, MP भी गया हुआ हूँ, और राजस्थान में जैसे जैसलमेर बाड़मेर वाली जगह। फिर ऐसे लोगों के और भी केसेस आने लग गए थे, तो वो केसेस भी मैंने सोचा इनको भी सॉल्व करता हूँ, मे बी हेल्प हो जाए और कुछ नया जानने को मिल जाए। फिर क्या होता है, सर्किल जैसे आपका बन जाता है ना, तो लोग जानते हैं, अरे यार वो उससे पूछो, है हाँ, ना, होता है। रौनक से पूछो, कहीं वो किसी को जानता है, करता है, ये भी रीजन हो जाता है फिर इंटरेस्ट जब बनता है तो। अगर किसी का आपने सही करवाया, उनकी हीलिंग हो गई, किसी के थ्रू भी, जैसे हाँ हमारे पास भी आते हैं खूब, तो हम रेफरेंस दे देते हैं। हाँ। और इसमें ऐसा रहता है ना कि आजकल तो जैसे ये एक ट्रेंड हो गया है,
हॉन्टेड चीज़ें ज़्यादा ऐसे बड़ा चढ़ा के बताना, प्लस अगर आप ट्रीटमेंट भी करवाने जाते हो इन सब चीज़ों का, तो आजकल इतना वो मार्केट बन चुका है ना, सही कौन है और सही कौन नहीं है आप ये तो पता नहीं कर ये पाते हो। शुरू से ही है, शुरू से ही है। खैर अभी ये तो चलो इंटरनेट पे ट्रेंड अब हुआ है, लोग देख रहे हैं, हम भी डिस्कस कर रहे हैं लगातार, हाँ वीकली पॉडकास्ट डाल रहे हैं सच्ची बातों में, सच्ची घटनाओं पर। पहले क्या था, अवेयरनेस नहीं थी, कोई अगर फैमिली इफेक्ट हो गई है तो वो दुख पाती रहती थी। अब आप जो काम कर रहे हो बेसिकली वो इनडायरेक्ट है, आपकी खुद की क्यूरियोसिटी भी है और उस में लोगों से मिल भी रहे हो तो किसी का भला ही होगा। करेक्ट है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मेरे पापा अक्सर बताते थे वास्तु का। हमारा एक गांव का घर था जहाँ पुराने जो घर होते थे ना, वहाँ साथ में ट्यूबवेल बना लेते थे वो पानी वगैरह के लिए। तो मेरे पापा बताते हैं कि उस टाइम जन्म ही हुआ था मेरा और मैं बहुत बीमार रहता था, मतलब हर महीने 15-20 दिन वही एडमिट होना पड़ गया। या तो उनको किसी वास्तु वाले बंदे ने बताया था कि आपकी ये जो घर का ट्यूबवेल है इसको हटाओ, तो उन्होंने उसको बंद करवाया तो मैं सही हो गया। फिर वापस ज़रूरत पड़ी तो उनको वापस करवाना पड़ गया, मैं वापस बीमार पड़ गया, फिर उनको मतलब वापस उसको यूज करना बंद किया या पूरा ही बंद पूरा ही किया? बंद करना पड़ता है। ऐसे ही वास्तु में काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे कुछ लोग अपने घर के बेसमेंट वगैरह बनवा लेते हैं और बेसमेंट में काफ़ी टाइम तक वहाँ भी सनलाइट नहीं जा रही, वो बहुत पुराने से पुराना उनका सामान पड़ा है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी अक्सर ऐसी हो जाती हैं। बेसमेंट हो गया, ये ट्यूबवेल वगैरह हो गए। कुछ लोग अपने घर की डिज़ाइनिंग ऐसे करवा लेते हैं अलग टाइप की, अजीबो से सामान सामान उठा के ले आते कहीं से भी, मतलब कहीं बाहर गए घूमने वगैरह, उनको कहीं से भी कुछ भी मिल गया सामान। कुछ लोग तो जैसे वो रेडी पटरी का भी सामान होता है, अब वो कहाँ से आ रखा है, चोरी का आ रखा है, कहाँ से आ रखा है, तो वो भी उठा के ले आते हैं, तो वो चीज़ें भी असर कर जाती है। बाकी तंत्र वगैरह में जैसे एस्ट्रो वगैरह में क्या होता है, किसी भी इंसान के साथ जो चीज़ें होती है ना उनकी प्रिडिक्शंस चलती है, मतलब 50-50 चांसेस है होगा नहीं होगा। तंत्र में ये रहता है कि अगर प्रॉपर कोई इंसान है जिसने कर रखा है, वो आपको विथ एक्यूरेसी बता सकता है। जैसे आपको बताया था डॉग्स के बारे हाँ, में। पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता देगा आपको, इंसिडेंट बता देगा, किसने करा आप ये बता देगा। और मेनली ऐसे केसेस में जो मैंने देखे हैं उनमें करवाने वाला या तो फैमिली मेम्बर ही होता है या कोई नॉन पर्सन होता है, क्योंकि करने के लिए अक्सर कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे सामने वाला किस किस की वर्शिप कर रहा है, उसके घर के कुल देवता कुलदेवी कौन है, पितर कौन है, ठीक है, उसके घर के फैमिली मेम्बर्स के नाम, फोटोज़ वगैरह। आपने अक्सर सुना होगा फोटोज़ वगैरह, इन सब की इंपॉर्टेंस तंत्र में बहुत रहती है, अक्सर फ़ोटो मांगे जाते हैं, नाम मांगे जाते हैं, तो ये चीज़ें रहती है। फिर मैंने और पता किया था कि ये चीज़ें होती कैसे, जैसे ये जो लोग हीलिंग कर रहे हैं आज, चाहे आप इनको तांत्रिक बोल दो, साइकिक हीलर बोल दो, या जो मीडियमशिप करते हैं, नाम अलग अलग है, सेम पैटर्न सबका थोड़ा बहुत वही सेम ही चलता है। तो ये लोग बेसिकली क्या रहता है कि इनमें साधनाएं होती है, हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि दूसरे रिलीजन का बंदा दूसरे रिलीजन के स्टेप्स वगैरह उनकी चीज़ों को फॉलो कर रहा हो। ओके। हाँ, क्योंकि मैं एक मुस्लिम पर्सन से मिला था, मेरे को जितना पता है उनका, जब मैंने उनको पूछा था कि आपने क्या किया है वगैरह वगैरह, मेरी बात चल रही थी, तो मैंने कहा मेरे लिए आपके पास कुछ है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने खुद के आपकी ही रिलीजन की चीज़ें कर रखी है। ओके, मतलब आप तो आपकी जिज्ञासा वो रहती थी कि भी कुछ लर्निंग हो, कुछ हाँ, सीखें, प्रोसेस हो। उसी बीच फिर वो भी था कि चलो साधना होती है तो कैसे होती है। अब ऑनलाइन तो ऐसे काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, ऐसे कर लो ये हो जाएगा वो, पर एक तो इनमें टाइम भी लग जाता है। अब मैं कोई चीज़ कर लूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए तो उनको कौन हील करेगा। सेकंड चीज़ कि मैं करूँ और असर ही नहीं पड़ा, तो फिर एक फ्रेंड है मेरा कॉलेज टाइम का, तो वो ये चीज़ें खुद भी सीख रहा था और उस पर असर भी कर रही थी। ओके। तो उसने मेरे को एक मंत्र बताया कि इसकी चैंटिंग होती है, उसने मेरे को बताया 2 घंटे 2.5 घंटे करना, और वो मतलब बिना गुरु के हाँ सीधा मंत्र पास ऑन हो गया। हाँ पास हो गया। वैसे और करना नहीं चाहिए, हाँ, प्रैक्टिकली वैसे इट इज करना नॉट नहीं, एडवाइजेबल। ये इवन लेकिन की जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उस पर भी। और रेमेडीज़ वगैरह भी नहीं करनी चाहिए। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें बताते हैं कि आप ये वहाँ जाके ये कर लो ये कर लो, ये भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कभी भी वो सिचुएशन आप आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, चीज़ें हाथ से बाहर जा सकती है, तो उनमें कौन सही करेगा। मैंने साधना स्टार्ट की उस टाइम में, हमारे घर के ऊपर की साइड जो रूम है वहाँ जाता था, वो चैंटिंग जैसे उसने बताया था 2 घंटे करनी है, मेरी 5-6-7 घंटे तक चली जाती थी, क्योंकि रात का टाइम रहता था। अगर मैं 10 बजे भी स्टार्ट करता हूँ तो 3 बजे तक नींद आती नहीं थी, तब तक वो चली जाती थी।
और मंत्र भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अगर आपको पता हो, जैसे बीज मंत्र आते हैं, शाबर मंत्र भी, हाँ, हाँ। साबर मंत्र हो गए, ठीक है। और भी कुछ रहते हैं जो जैसे मिक्स टाइप के आते हैं, जैसे हिंदी भी होगी उनमें मिक्स, संस्कृत भी मिक्स होगी, तो इस टाइप के होते हैं। तांत्रिक मंत्र अलग आते हैं। तो वो बीज मंत्र था। बीज मंत्र का ऐसा रहता है कि इसका आपने एक्टिवेशन में किसी बीज मंत्र हाँ, को वो मेरा किया था? बीज मंत्र था। और जैसे अलग अलग देवता वगैरह, अलग अलग शक्तियों के, जैसे भूत पिशाच वगैरह, इनके भी होते हैं बीज मंत्र वगैरह। तो मेरा तो जैसे देवी का था, पर कुछ देवी देवता जो सात्विक होते हैं, जैसे भगवान विष्णु हो गए, ठीक है। शिव के काफ़ी सारे रूप है जो सात्विक है, पर उनके जैसे तामसिक रूप भी आपको मिल जाएंगे। काल भैरव जो है, उनको तामसिक भोग भी लगता है, उनकी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस वगैरह भी तामसिक होती है। तो मेरी जैसे काली माता का था बीज मंत्र। अब ये जो एनर्जीज होती है ना, अगर आप इनको काफ़ी ज़्यादा करते हो तो ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है, और ये आपके मतलब एरिया वगैरह में आने लग जाती है, आपको कनेक्ट होने लग जाती है। वो बेसिकली उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हाँ, हैं नीचे, माता माता तो खुद नहीं आती, इनके गण होते हैं इनके जो गण होते हैं। जी। होता है काफ़ी बार इनके गण, जैसे जो देवी माता होती है, अक्सर इनके गण माने जाते हैं योगिनियाँ वगैरह। तो ये आपसे कनेक्ट होने लग जाती है। तो मेरे को याद है एक बार का, मेरे 5-6 दिन हो गए थे चैंटिंग वगैरह करते हुए और इनमें कुछ नियम शर्तें होनी चाहिए, जैसे जहाँ आप करते हो वहाँ कोई और पर्सन आना नहीं चाहिए। आपको बाहर का ऐसे ज़्यादा वो खाना, बाहर का नहीं खाना है, घर का ही खाना है, और वो भी सात्विक खाना खाना होता है। उस टाइम आपको झूठ वूठ बोलना, देन और भी चीज़ें होती है जो फॉलो करना होता है। और जो चीज़ आप कर रहे हो वो भी आपको झूठ नहीं बोलना। हाँ, और जो चीज़ आप कर रहे हो उसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है, जब तक आपका साधना का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मेरा बढ़िया चल रहा था। अब मैं एक बार का, मुझे याद है, सुबह 4 बजे के आसपास का टाइम था, मेरे कान में एकदम चीखने की ज़ोर से आवाज़ आई। मैं उठा, पहले मेरे को लगा नीचे कुछ हुआ होगा, मैं गया। उस टाइम पापा जल्दी जग जाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। तो मैं गया, मैंने उनको पूछा आपने बुलाया कि नहीं। मैं वापस जाके सो गया। अब वो एक ऐसी कंडीशन होती है ना जिसमें इंसान जगा हुआ भी है और उसको नींद में भी ऐसा लग रहा है, हाँ नींद भी आ रही है, उस कंडीशन में था। वापस चीखने की आवाज़ आई, मैं फिर नीचे गया, मैंने फिर पूछा आपने इस बार बुलाया कि नहीं। मैं ऊपर आया, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ गया बेड पे ही, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मेरे कुछ चीज़ें ऐसे यहाँ से वहाँ जाते हुए दिख रही है। कौन सी चीजें? कुछ शेडोज वगैरह इधर से उधर, और ऐसे यूं हाँ सामने से पूरे सामने, हाँ पर्टिकुलरली ऐसे इधर से उधर जाते हुए दिख रही है। तो मैं सो नहीं पाया उस टाइम। फिर मैंने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने उसको बोला कि भाई ये सारा इंसिडेंट हो रहा है। उसने उसने गुरु बना रखे थे, उसने वहाँ डिस्कस किया। उसके गुरुजी ने बोला कि सामने वाला कितने टाइम चैंटिंग कर रहा है। उसने मेरे को कॉल किया, मैंने कहा मेरी तो भाई चली जाती थी, मैं रात को यहीं 10 बजे के आसपास स्टार्ट करता था, सुबह तक हो जाती थी, 2-3 बजे तक नींद नहीं आती तब तक। तो उसने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, पर फिर भी तब तक मैंने छोड़ा नहीं था। फिर मैं चैंटिंग करने लगता था, तो उसमें ऐसा रहता था कि इसमें आसन वगैरह होता है, या कुछ कुछ चीज़ें आप पर्टिकुलर एक जगह, जैसे आपका बेड हो गया वहाँ कर सकते हो। तो मैं जैसे ही बैठ रहा हूँ और चैंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पेन स्टार्ट हो रहा है पेट में। और पहले मेरे को लगा चलो अभी हो रहा है छोड़ देता हूँ, 1-2 घंटे बाद वापस स्टार्ट की, वापस पेन स्टार्ट। वो 1-2 दिन कंटिन्यूसली चलता रहा। फिर मैंने उसका पता किया, तो ऐसे बताता है कि इसमें ना, जैसे आप हद से ज़्यादा जब इन चीज़ों को करते हो और आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होती, तो आपकी बॉडी पे वो साइड इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। काफ़ी बार एक मेरे को याद है, मेरे फ्रेंड के ही कोई नोन है, मतलब उन्हीं के गुरुजी के हैं वो जानकार वगैरह, वो ऐसे ही अलग अलग साधनाएं वगैरह करते थे, उनके अभी कुछ महीने पहले डेथ हो गई, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कर ली थी। और ऐसे मतलब होती है काफ़ी सारी चीज़ें। इवन कि अगर आपको पता हो कि जो तुलसीदास जी का एक बताते हैं, उन जब उनको राम जी और हनुमान जी के दर्शन नहीं होते उससे पहले, कि उन्होंने भी भूत सिद्ध किया था। ऐसा आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा, आज भी स्क्रिप्चर्स वगैरह में लिखा हुआ है। उन्होंने हनुमान जी और राम जी को सिद्ध, मतलब उनकी दर्शन वगैरह से पहले, भक्ति से पहले एक भूत सिद्ध किया था, और उसने उनको बताया था तरीका कि कैसे भगवान मिल सकते हैं। अच्छा। हाँ, आजकल काफ़ी ऐसे हो गया है कि हम मतलब इन सब चीज़ों में लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं। और हाँ, वो भी है थोड़ा, मार्केट में इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा हाइप बन चुकी है, काफ़ी सारी मिथ वगैरह भी होती है। मिथ तो अब देखो ऐसा है ना, ये पहली बात तो पैरानॉर्मल पूरी तरह से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस होता है, भक्ति भी पूरी तरह से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है हर आदमी के लिए। हर आदमी के भाव अलग, हर आदमी के मतलब भोग वगैरह जो भी ईश्वर को देते हैं प्रोसेस अलग अलग, वो अलग है, प्रोसेस अलग है, तो एक्सपीरियंस भी पर्सनलाइज होता है। वही एक्सपीरियंसेस हमारे पॉडकास्ट में अपन डिस्कस करते हैं। और आज बड़ा रेयर ऐसा चांस है कि इतने यंग हो के भी आपको इतनी नॉलेज आपने गैदर की,
तो डेफिनेटली कई केसेस भी आए होंगे। हाँ, जैसे उस टाइम, जैसे ये लर्निंग फेज मेरा अभी भी हालांकि लर्निंग फेज ही चल रहा है, पर थोड़ा वो हो गया था कि चलो अपने पास कुछ लोग हैं जो अपन तो को फिर मैं बात बीच में काट रहा हूँ, वो फिर प्रोसेस छोड़ दी थी आपने वो मंत्र हाँ, वो करने की? छोड़ दिया था, वो मुझे बाद में उन्होंने मना कर दिया था। हाँ। और ये उसके बाद मैं किसी से मिलने भी गया था, हम्म, उन्होंने भी मेरे को बोला था कभी कोई साधना ली है क्या? मैंने कहा साधना तो नहीं, एक मंत्र लिया था कि मत करना हम्म, अभी, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं ना वो इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को झेल नहीं पाती है। जैसे वो डेथ वाला जो मैंने अभी आपको बताया, उनके नोन थे तो उन्होंने मल्टीपल साधनाएं करी थी और काफ़ी ज़्यादा, जैसे दिन के 7-8 घंटे उनका रेगुलर काफ़ी सालों से चल रहा था। आदमी को लगता है ना कि सब चीज़ जल्दी पालूं, ये भी तो हाँ, एक प्रॉब्लम रहती है कॉमन आदमी की, हर एक का ये रहता है। और ये चीज़ें थोड़ी है भी ऐसी, वो ऐसे होता है ना, दूर से अच्छी लगती है सुनने में कि चलो हमारे पास भी ऐसी चीज़ आएगी जिससे हमें सब कुछ पता चल जाए लोगों का, तो एक इंटरेस्ट लोगों का जग ही जाता है। और काफ़ी बार लोग गलती कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी के चक्कर में, जैसे भूत प्रेत वगैरह होते हैं, इनकी भी साधनाएं होती है, इनकी भी कर लेते हैं, पर उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज जो होती है, इनके भोग थोड़े वैसे होते हैं तामसिक, जैसे अल्कोहल हो गया, नॉन वेज हो गया, और काफ़ी बार ये कुछ ऐसी चीज़ों की भी डिमांड कर लेते हैं, जैसे काफ़ी बार इंसान का वंश आगे नहीं बढ़ पाता, या उसका फैमिली का कोई एक मेंबर होगा जो बीमार पड़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। अच्छा किया आपने स्टॉप कर दी वो। हाँ, वो स्टॉप कर दी थी। लेकिन अब लोगों को आप बता रहे हो बेसिकली, है ना, जिन 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 से मिले हो आप रिकमेंड कर देते हो कि भी ये है तो यहाँ चले जाओ हाँ, इससे। और अभी इसी साल से था कि मैं, जैसे मैंने अच्छा खासा पढ़ लिया, अभी मेरे पास ऐसे हार्ड कॉपीज़ में कुछ 30 से 40 बुक्स पड़ी हैं, और ऑनलाइन मैंने लाइब्रेरी अपनी बना रखी है, उसमें कुछ 500-600 बुक्स हैं, अलग अलग डाटाबेस है जिनको मैं ऐसे पढ़ता रहता हूँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ चलो हम भी सॉल्व कर सकते हैं चीज़ें। भाई जिज्ञासा जिस चीज़ की हुई है, तुम लोग इफेक्ट भी हुए थे, हाँ, फैमिली भी पूरी इफेक्ट हुई थी, तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपने नॉलेज गैदर की, तो अभी आगे परस्यू करने का है कुछ या मना ही कर दिया है? है नहीं, अभी मना नहीं है, अभी ये तो करना है, और अब तो इवन सारा सब कुछ कंप्लीटली करना है। हालांकि कंप्लीट ये चीज़ें कभी हो नहीं पाती पूरी, कभी क्योंकि नहीं इसमें आप जितना आगे जाओगे ना उतने ही ज़्यादा नए क्वेश्चंस आएंगे, होता। उतना ही ज़्यादा आप इन सब में मतलब घुल मिल जाओगे, और इसका नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आज मिलती भी नहीं, जिसके सोर्स वगैरह भी नहीं मिल पाते। तो आपके भी एस्ट्रोलॉजिकली 8वें घर में? एस्ट्रो का मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, वास्तु के जो मैंने केसेस देखे हैं, हाँ, क्योंकि ऐसे चीज़ें तो बहुत सारी सुनने को मिल जाती है, लोग बता देते हैं, पर जो चीज़ें अब मैंने लोगों के साथ होते हुए देखी है, और जो मैंने खुद ने अपने साथ होते हुए देखी, मैं थोड़ा ये ट्राई करता हूँ मैं इन्हीं पे फोकस रहूँ, इन्हीं को सच मानूं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो गई, आप ये मत करो, इस दिन ये मत करो, उस दिन वो मत पहनो, पर हाँ जो हाँ, वो चीज़, तो खैर बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये हाँ, यही तो प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए लोग अपने, बिलीव भी नहीं कर पाते इन चीज़ों पे इसीलिए आजकल। बिलीव नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं है, और लोगों को मैटर चाहिए, सामने दिखता हुआ होना चाहिए। और जो इन चीज़ों में मैंने जितना देखा है, जो जेन्युइन पर्सन्स होते हैं वो इजीली मिलते भी नहीं हैं, जो इन सब चीज़ों का नॉलेज रखते हैं, वो कभी आपको सामने से बताएंगे नहीं, वो ना ही आप उनको देख के जज कर पाओगे कि इसके पास इतना नॉलेज है। इवन कि सिद्धि वाले लोगों को भी देख के पता नहीं चलता कि इनके पास ये चीज़ है, जब, और उनको सब कुछ पता होने के बाद भी वो, इवन मैंने जैसे अपने के कुछ केसेस में देखा है, उनको पता सब चीज़ें होती है, पर वो शेयर उतना ही करते हैं जितना ज़रूरी होता है। केस टू केस डिस्क्राइब कर देते हैं बेसिकली वो, है ना? हाँ, जितना सामने वाले के लिए इनफ है। काफ़ी बार जैसे अब मैं कुछ केसेस रेफ़र करता हूँ आगे, हाँ हाँ। तो उसमें ऐसा रहता है कि वो सामने वाले को जितना उसका जानना जरूरी है उतना बता देते हैं, बाकी फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप सामने वाले के साथ भी कर सकते थे। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें सामने वाले के साथ शेयर तो कर ले, लेकिन सामने वाले पे कैसे असर करे, वो कैसे रिएक्ट करें, ये भी चीज़ें होती हैं। डॉक्टरी वाली बात होगी ना, डॉक्टर सारी बात को मरीज को नहीं बता सकता, हाँ, वो साथ में जो आए हुए हैं उसके फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेंबर्स उनको उनको बताएगा। कई बार हो जाता है बहुत सीरियस बात, तो और कोई आपको ऐसा कोई लगा? इंसिडेंट या हाँ केसेस, हाँ हाँ, हाँ। जैसे अभी इस साल से मैंने केसेस लेने स्टार्ट किए हैं, तो सबसे लेने लेने स्टार्ट किए इन द सेंस, मतलब आप रेमेडी कर रहे हो या मैं रिकमेंड कर मेरी रहे साइड से जितना जैसे मेरे को पता होता है हो? वो मैं उनको बता देता हूँ। अगर उससे उनकी हीलिंग होनी स्टार्ट है तो ठीक है, हाँ, फिर मैं मतलब उनको आगे रेफर कर जो लेता हूँ। नॉलेज है छोटा मोटा जो कर सकते हैं वो। हाँ, फिर मैं उनको आगे रेफर कर देता हूँ।
जैसे मेरे को याद है सबसे पहला केस आया था जिसमें एक फैमिली थी, उनका छोटा सा बच्चा था, न्यूली बॉर्न बेबी, तो वो जन्म के कुछ टाइम बाद ख़त्म हो गया। ओहो। उन्होंने उसके पीछे कुछ नहीं किया। जैसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीज़ें होती फॉलो करनी पड़ती है, तो हिंदुज़्म में जैसे उसके वो कंप्लीट दिन पूरे करने पड़ते हैं, फिर उसके पीछे उसका वो सारा प्रोसेस, उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया, पूजा वगैरह कुछ भी नहीं। तो उनका धीरे धीरे जो बिजनेस वगैरह था वो कम्प्लीटली ऐसे फ्लॉप हो गया, बंद। ओके। उनकी प्रॉपर्टी बिकनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे रेफ़र किया था, तो मैंने पता करवाया। पहले उन्होंने सामने से नहीं बताया था कि हमारा बच्चा वगैरह था, और उस टाइम हम कनेक्ट हुए थे कॉल पे। तो उनकी बात चल रही थी कॉल पे, और सामने जो थे उन्होंने बताया कि आपका कोई बच्चा था क्या? जी हुआ था क्या? तो उसका कुछ करवाया जब वो चला गया कि नहीं करवाया। और काफ़ी बार छोटा ही था इसलिए नहीं हाँ, करवाया, है ना? और काफ़ी बार जैसे वो रहता है ना कि हमारे लोग जैसे पितर योनि में चले जाते हैं, उनकी आप उनको भोग नहीं दोगे, पूजा वगैरह नहीं करोगे, तो वो प्रेत योनि में भी चले जाते हैं। आप पूछोगे नहीं जब घर वाले, हाँ मतलब रहते रहते तो क्या ही पूछा बिल्कुल। होगा, अब मरने के बाद अगर नहीं पूछा तो फिर वो इसलिए फिर बैड उनका इफेक्ट देते हैं वो। हाँ, इसलिए उनका वो बिजनेस वगैरह पूरा फ्लॉप हो गया था। उसमें उनको फिर सजेस्ट किया था कोई पूजा वगैरह थी। अब जैसे काफ़ी लोग, अगर बजट इनफ है, आपके पास टाइम भी है, तो आप हरिद्वार जाके करवाओ। पर उनका बजट वगैरह का तो ठीक था, पर उनके पास टाइम नहीं था, तो उनको पुष्कर सजेस्ट किया था। ओके। और एक और केस मेरे को याद है, उसमें ऐसा था कि मैं अपने ग्रेजुएशन के टाइम एक मेडिकल स्टोर पे जाता था। तो वहाँ पे जो थे उनके भी ऐसे, मतलब उनके पास अर्निंग होती थी पर पैसा रुकता नहीं था, मतलब उसका कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता था, आया गया आया गया। तो उन्होंने साल भर तक तो मुझसे ऐसे बातें की। फिर एक दिन मेरे को लगा कि इनका भी देखता हूँ, उनका भी पता करवाया। उनका पता चला कि उनके जो पहले वाला घर था, वो घर उनका काफ़ी मतलब महंगा था, 50-60 लाख की उसकी वैल्यू होगी। वो उनको सेल करना पड़ गया हाफ प्राइस में, मजबूरी में वही। तो उनका पता करवाया, तो वो जो पहले वाला घर था उस टाइम उनके कोई आसपास में थे जिनको दिक्कत थी, उन्होंने कुछ करवा के उस घर के आसपास गड़वा दिया था, तो उसकी वजह से वो सब हुआ। हाँ, वो अल्टीमेटली है ना, तंत्र में जानकार आदमी ही करवाता है, आपका कोई रिश्तेदार है हाँ, वही करवाता है, जिसको आप उल्टा काम, ब्लैक मैजिक। जिसको आपका फैमिली बैकग्राउंड पता हो, आपकी सारी मतलब पर्सनल चीज़ें पता हो, और इवन की जैसे फ़ोटो वोटो की भी नीड रहती है, तो वो इंसान ले भी सकता है आपकी फ़ोटोज़। इसलिए कहते हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे जैसे फ़ोटोज़ वगैरह शेयर नहीं करनी चाहिए और अपनी मानते पर्सनल। थोड़ी हैं लोग, हर लोग चीज शेयर करते हैं। पैरानॉर्मल इंसिडेंट में तो ऐसा है कि जब तक लोग खुद फील नहीं करते, तब तक उनके लिए वो वैसी चीज़ें रहती है, होती भी है या नहीं होती। और आजकल थोड़ा ऐसे भी हो गया कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता ही है, तो मानना भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं, कई कमेंट ऐसे भी आते हैं कि आप लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, एआई के ज़माने में लोग एआई सीखे ना, इसको क्यों भ्रम फैला रहे हो? आते हैं, पर आई डोंट रेस्पॉन्ड टू देम। रीज़न क्या है कि भाई अगर सभी लोग एआई और सभी इंजीनियर बन गए तो फिर बाकी संस्कृति को हाँ, कौन और आजकल संभालेगा? ऐसे भी हो गया ना कि अक्सर ये चीज़ें लोअर मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास को ही क्यों अफेक्ट करती है। हाँ, बहुत बहुत होता है। उसमें तो जैसे अभी वो एक रिसेंट देखा होगा आपने, एप्स्टीन फाइल वाला केस था। तो उसमें जो आइलैंड था वहाँ पे उन्होंने एक टेम्पल बना रखा था जहाँ वो सारे डेमन की वर्शिप, सैटनिक प्रेयर्स वगैरह करते थे। और एक मेरे को याद है, एक मूवी है जिसने ये सारी चीज़ें अच्छे से बता रखी है, आइज़ वाइड शट नाम है, हॉलीवुड मूवी है। तो उसमें जो इलाइट क्लास के लोग हैं उनका वही कि वो कैसे इंसान का सेक्रीफाइस करते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, किस टाइप से उनके सारे वो रिचुअल्स होते हैं, वो सारा उसमें बता रखा है। तो इलाइट, और मैंने जो खुद देखा है जब से मैंने केस लेने स्टार्ट किए हैं, जो अच्छे खासे इलाइट पर्सन है जिनके पास जैसे टाइम, पहली चीज़ तो उनके पास टाइम की कमी रहती है, और जिनके पास अच्छा खासा बजट होता है, वो लोग ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खुद तक लिमिटेड रखते हैं, इवन कि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता होता। रॉ एजेंट की तरह हाँ, पता नहीं लगे कि भाई किसी को नहीं पता। कौन हाँ, काम कर रहा है। उनका सारा जो केसेस वगैरह होते हैं वो सारे ऐसा होता है कि फोट आ गया व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट आ गया, हो गया। खैर चलो, मेरे तो आपके लिए यही होप रखता हूँ कि इसमें आप ऑकल्ट में और आगे बढ़ें, एक बेटर गुरु के साथ में मिलें और ज़्यादा अपनी लाइफ को रिस्क पे मत डालें। हाँ, रिस्क में वो ध्यान रखें और भक्ति अपनी बढ़ा के रखें। जी, इसमें ऐसा ही रहता है, जब तक आपके पास स्पिरिचुअल पावर है इनफ, तब तक आप इन सब चीज़ों को कवर कर जाओगे। क्योंकि जैसे हम भी, अब मैंने देखा है कि जिस इंसान का जैसे झाड़ा वगैरह करते हैं अपने यहाँ, या किसी के ऊपर कुछ लगा हुआ उसको उतारते हैं, तो वो चीज़ें वापस आती है। तो जब तक आपके पास इनफ स्पिरिचुअल पावर है,
और आपने अच्छी खासी भक्ति वगैरह कर रखी है, तब तक आप सेफ हो। एक टाइम के बाद जब सामने वाली चीज़ हैवी होने लग जाएगी, तब फिर आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एक और केस मेरे को याद आ रहा है, वो ज़मीन का जैसे होता है काफ़ी बार। अब आजकल तो ज़्यादातर ये रहता है मेट्रो सिटीज़ में, तो जैसे अपार्टमेंट वगैरह हैं, तो आज आपने रेंट पे लिया या आपने आज परचेज़ किया, उससे पहले उस पर कितनी फैमिलीज़ रह के गई। और जैसे चलो अपार्टमेंट को एक साइड करते हैं, ज़्यादातर जैसे गांव वगैरह की जगह हो गई या छोटे जो टाउन्स हो गए, वहाँ एक घर है, तो आपको सिर्फ जब से आप रह रहे हो तब तक ही उस ज़मीन की हिस्ट्री आपको पता है, या फिर अपन 40-50 साल का गैस कर पाते हैं, हाँ यहाँ ये था। हाँ। काफ़ी बार 2-2 3-3 जनरेशन्स पीछे का भी ऐसा रहता है कि उस ज़मीन पे कुछ न कुछ हुआ हो। काफ़ी बार इंसान को गाड़ दिया, पहले के टाइम में जैसे सेक्रीफाइसेस होते थे इंसानों के, जानवरों की भी बलि। आजकल तो चलो रुक गई है, ख़त्म हो गई काफ़ी जगह पर, कुछ जगह चल भी रही है। पहले इंसान की भी दी जाती थी, तो वो क्या है कि उस जगह पे उस चीज़ का असर हो जाता है। काफ़ी ऐसे सुनने को आता है, खजाना वगैरह होता है काफ़ी बार, तो वो वाली चीज़ें भी आज भी होती हैं। ये मेरे को याद है, मेरा कॉलेज का टाइम था, उस टाइम एक फ्रेंड थी, उसने बताया था कि उनके वहाँ पुश्तैनी जो हवेली थी, वहाँ वो रिनोवेशन का काम करवा रहे थे, तो कोई एक दीवार थी उसको तोड़ा, उसमें से उनके चांदी के घड़े वगैरह और वो सारी चीज़ें निकली थी। ओके। हाँ, और एक मैंने ज़मीन का अभी इंसिडेंट देखा था, तो वहाँ क्या है कि सामने वाला ऐसे डिस्कस करते टाइम बता रहा था कि यहाँ ना सांप बहुत आते हैं। तो मैंने कहा अलग अलग टाइप के आते हैं, एक आता है, कि मैंने एक बुक में पढ़ रखा था ऐसी जगहों पे ज़्यादातर सांप वगैरह आते ही हैं। और क्योंकि खजाना गड़ा हाँ, होता है, क्योंकि इसमें ना कोई न कोई विद्या या पुराने ज़माने की कोई ना कोई बंदिश लगा रखी होती है। तो सांप वगैरह उन्होंने बताया एक ही आता है, तो मैंने पूछा बूढ़ा सा होगा? हाँ बूढ़ा सा होता है। आजकल तो इक्विपमेंट आने लग गए हैं, मेटल डिटेक्टर वगैरह हो गए, उनका भी यूज़ करते हैं। और फिर अगर तंत्र के साइड से देखें तो उसमें जैसे मिट्टी वगैरह रहते हैं, तो मैंने वहाँ की मिट्टी कलेक्ट की, वो दिखाई। अब उसमें जो प्रॉपर जेन्युइन पर्सन होता है ना, उसको आपको सामने से कुछ बताने की नीड नहीं रहती। मैंने उनको सिर्फ ले जाके वो मिट्टी दी, उन्होंने उस एक न्यूज़पेपर लिया, उसके ऊपर पूरी रखी, फिर काफ़ी देर तक उस मिट्टी को देखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे धन वगैरह गड़ा हुआ है क्या? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, बस यहाँ कुछ ऐसे साइन है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा। फिर उन्होंने कम से कम नहीं करते 200 साल पुरानी चीज़ बताई थी, कि यहाँ पे ये लोग आए थे, इन लोगों ने वहाँ वो चीज़ गाड़ी और उस पर बंदिश वगैरह करी, अब उस चीज़ का टाइम हो गया तो उसको बाहर निकालना है। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने सामने वाले को बताई, तो उनको भी पता नहीं, क्योंकि उनकी भी अभी तो एज शायद 40 के आसपास होगी। उन्होंने आगे फैमिली में पता करवाया, तो पता चला, दादाजी वगैरह बताते थे हाँ यहाँ ऐसी चीज़ हुई थी। क्योंकि अब 200 साल पहले का तो किसी को आइडिया नहीं होगा ना कि यहाँ क्या हुआ 100-150-200 साल। वहीं की कहाँ की हवेली है ये हवेली वाला तो करौली का था इंसिडेंट, और ये जो मैं आपको ज़मीन वाला बता रहा हूँ ये मारवाड़ साइड का ही था। आपकी जैसे आपको नॉलेज है तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को भी हाँ। पूरा उसमें। इसमें इंसान को अगर वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी लेके चले तो वो लॉन्ग टर्म तक मतलब रह सकता है इन चीज़ों में। पर अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऐसे मतलब वो रहता है कि इसमें आपने केयरलेस हुए आप अपने खुद को लेके, फैमिली में इसमें इवन कि फैमिली मेम्बर्स का भी सोचना पड़ता है। काफ़ी बार चीज़ें जैसे आप पे असर कर रही है, आप पे कुछ नहीं हुआ तो वो फैमिली मेम्बर्स पे हो जाती है। जैसे वो डॉग वाले इंसिडेंट में मेरा डॉग था, उस पे असर कर गई। नहीं, एक मेरे पास पंजाब से शेयर हुई भी है स्टोरी, मैं जल्दी वो बताऊंगा। उसमें ऐसा हुआ था कि एक आदमी के ऊपर हुआ था, उसके बाद में उसकी सिस्टर पे हुआ, और उसके बाद में उसकी मदर पे हुआ। तो ये कर जाती है, करेक्ट कह रहे हो आप। ये चीज़ें किसी न किसी को तो रखेगी, इनका भोग भी रहता है। सात्विक शक्तियों के अलग रहते हैं, जैसे देवी वगैरह की पूजा करते हैं। अब लोग कहते हैं कि तंत्र ही क्यों जरूरी है, तो मैं बता दूं कि जैसे आजकल हम नॉर्मल भी पूजा वगैरह करते हैं, उसमें जैसे हम मिठाई वगैरह का भोग लगाते हैं, वो भी तंत्र का ही हाँ, पार्ट वो है। भी तंत्र का पार्ट है। इवन कि हिंदू फैमिलीज में घर में यंत्र वगैरह रखते हैं अलग अलग देवी देवताओं के, जैसे लक्ष्मी जी का श्री यंत्र हो गया, अलग अलग 10 महाविद्याओं के अलग अलग यंत्र। तो आप अगर उसकी भी पूजा कर रहे हो तो वो भी तंत्र का पार्ट है। तंत्र कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके हर डेली लाइफ से कनेक्ट करता ही है। आप नहीं तो आपके फैमिली मेंबर्स वो चीज़ करते होंगे, पर हमें पता नहीं, वो एक्चुअली नॉलेज पूरी फेड अवे हो गई। हाँ, प्रॉब्लम ये है, अब उसको रिगेन करने के लिए भी आपको सोर्सेस, सही सोर्स, ऑथेंटिक सोर्सेज आप कैसे पता करो, वही वाली बात है। क्योंकि सब बाजारवाद हो गया, सब यूट्यूब पे भी यही हो गया,
पॉपुलर हो जाते हैं चेहरे, उसके बाद में प्राइसेस अपनी बढ़ा लेते हैं। एक वो एंगल होता है ना कि समाज सेवा काइंड ऑफ थिंग, हाँ, वो नहीं करते, वो सब नहीं। पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। इसमें ऐसा हो गया ना आजकल कि एक तो 70 to 80% जो हैं लोग जो कर रहे हैं आज के टाइम में वो जेन्युइन नहीं है। उनकी सिर्फ हाइप क्रिएट हो रखी है, उसके बेसिस पे उनका काम चलता है। और जो जेन्युइन पर्सन है या तो वो आपके आसपास कभी आएगा नहीं, और कुछ है जेन्युइन है जिनकी फीसेस बहुत हाई होती है, तो नॉर्मल पर्सन एफर्ट नहीं कर पाता, उसके बजट से बाहर चली जाती है चीज़ें। तो और कोई आपको याद आ रहा हो इंसिडेंस जो शेयर करना चाह रहे हो आप? एक बच्चे का मेरे को याद है, मैं एक जगह फोटोकॉपी करवाने गया था, तो Okay. वहाँ वो किसी से डिस्कस कर रहे थे कि उनका बच्चा रात के टाइम ऐसी हरकतें वगैरह करता है, अजीब सी उड़ जाता है, अजीब बातें कितना वगैरह बच्चा, कितना बड़ा था बच्चा? 11-12 साल का होगा। ओके। तो मैंने काफ़ी देर तक उनसे बात नहीं की, मेरी फ़ोटोकॉपी वगैरह हो गई, मैंने पेमेंट वगैरह किया। फिर मेरे को लगा एक बार पूछ लेता हूँ, उस टाइम कोई और भी नहीं था, तो मैंने उनको पूछा कि भैया क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा है वो ऐसे करता है। तो मैंने कहा आप मेरे को दिखाना, तो मैं वही 7-8 वो बजे के पूछते नहीं कि भाई तुम्हें क्यों दिखाना? नहीं, मैंने उनको थोड़ा बताया था कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इसमें, ओके, हाँ। क्योंकि मेरे को इस सब का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो मैं वहीं 8-9 बजे के आसपास उनके घर गया था, तो मैंने देखा था वो बच्चा नॉर्मल बच्चा है, छोटा सा, और छोटे बच्चे की आवाज़ से भी पता चल जाता है, उसकी हरकतों से भी पता चल जाता है, आदतों से पता चल जाता है। तो मैं गया, मैंने देखा वो उठा नींद से, और फिर उसके अंदर से 3 अलग अलग टाइप की आवाज़ें, ओहो। अलग अलग, मतलब लेडीज़ की भी आ रही हैं, और काफ़ी ऐसे बूढ़ा सा इंसान होता है ना, उसकी भी आ रही है, और वो तीनों आपस में ये बात कर रहे हैं कि बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कैसे फ्री करें। ओके, मतलब वो खुद ही बोल रहा है? हाँ, वो खुद ही बात कर रहा है कि इन एक बार सबको, जेंट्स की आवाज में बोल रहा है, एक वो बार लेडीज की जो आवाज में बोल 3 है रहा ना जो उसके अंदर थे, वो पजेस था 3 अलग अलग स्पिरिट से, तो वो बात कर रहे हैं कि इन सब फैमिली मेम्बर्स को कैसे मारे, ख़त्म करें, अपने साथ ले जाएं। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट था, क्योंकि मैं जहाँ लोगों को तो हीलिंग, उसका कुछ वो रिजॉल्व हुआ, कहीं बताया उनको फिर? मैंने रेफ़र कर दिया कि आप वहाँ जाओ, आपका हो जाएगा। हम्म। क्योंकि ये नॉर्मल जो स्पिरिट्स वगैरह होती है जिनको अपन इतर योनिया कहते हैं, काफ़ी छोटी छोटी सी होती है, इनका फिर भी हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है, और चांसेस रहते हैं। काफ़ी बार लोग कुछ बड़ी एंटिटीज़ के कंट्रोल में आ जाते हैं, तो उसमें फिर मुश्किल हो जाती है, और टाइम भी कम बचता है काफ़ी बार लोगों के पास। ऐसा ही एक और केस था, मैं जहाँ हीलिंग के लिए लोगों को भेजता हूँ, मैं एक बार उनके पास गया हुआ था, वहाँ एक छोटा बच्चा, वहाँ भी छोटा बच्चा आ रखा था, उसके फैमिली मेम्बर आ रखे थे, तो वो बता रहे थे वो बच्चा अंदर नहीं आ पा रहा था, मतलब जहाँ उनका सारा रहता है ना, वहाँ वो बच्चा अंदर पैर नहीं रख पा रहा था। तो उतना इफेक्टेड हाँ, था? फिर वो खुद बाहर गए, उसके साथ कुछ मतलब उसको वो धागा वगैरह होता है वो करा, उसके बाद वो बच्चा शांत हुआ, उसको थोड़ी देर वहीं सुला लिया, उसका सारा वो करके फिर उसको भेजा। फिर उन्होंने बताया कि इसकी कोई बुआ थी जिसकी डेथ हो गई थी, तो उसके भी वहीं सेम प्रोसेस वगैरह करवाया नहीं ढंग से, या कहीं कहीं कुछ कमी छूट जाती है, तो उसकी वजह से वो बुआ अब क्या है, वो बच्चे के पीछे पड़ी हुई है कि इसको भी साथ लेके जाऊंगी। हाँ, और ऐसा ही काफ़ी बार, जैसे हमारे यहाँ पितर की भी पूजा होती है अपने यहाँ, पितरों की होती है? कुलदेवी वगैरह की होती है, तो पितर वगैरह की स्थापना करनी होती है पहले। अच्छा। जब, हाँ, तो मेरा एक दोस्त है, उसका मेरे को याद है, उनके घर पे जो पितर की स्थापना हो रही थी ना, तो जैसे जो प्रोसेस होता है वो किसी ने उनको गलत बता दिया, ओके। उसके चक्कर में वो पूरा सब बिगड़ गया, तो उनका भी वही सेम बिजनेस वगैरह में लॉस पड़ रहा है, उनका पैसे टिक नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब चल रही है, उनको भी वैसे ही रेफ़र किया। फिर पता चला कि उनके जो पितर वगैरह की स्थापना वगैरह रहती है, उस टाइम वो प्रोसेस गलत कर दिया था, इसलिए। स्थापना ये पर्टिकुलर एरिया वाइज रहता है नॉर्मली, तो जैसे कहते हैं कि सिर्फ फोटोज आप लगा लो, आप उसमें जैसे कोई ये, स्थान देना, उसी को तो हाँ बोलेंगे ना? हाँ, पर उसमें रहता है कि पहले पता करते हैं कि वो जो इंसान गया वो कौन सी योनि में चला गया, उसके बाद उसका प्रोसेस होता है जिसमें मतलब सामने वाले को बुलाया जाता है। इवन की जो कुलदेवी वगैरह होती है, उनकी भी काफ़ी बार स्थापना वगैरह, जो घर पे लोग तो आजकल क्या करते हैं, फ़ोटो लिया है, रख दिया, उस पर जैसे माला वगैरह डाल दी, भोग वगैरह चढ़ा दिया, पर प्रॉपर ये रहता है जैसे कुलदेवी वगैरह में जहाँ की जो देवी है पर्टिकुलर, उस मंदिर से जाके उनको लेके आते हैं आह्वान करके अपने साथ, और फिर उसके बाद उनकी स्थापना करते हैं। आजकल लोगों ने ये चीज़ें भी छोड़ दी, इसलिए घर में काफ़ी सारी दिक्कतें, मोस्ट ऑफ केसेस पितर पूजा गलत तरीके से हो रही है उसकी वजह से हो जाते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे बताते हैं कि इंसान को परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, लड़कियों को स्पेशली खुले बाल नहीं रखने चाहिए,
हर जगह मतलब आप जाते हो तो ध्यान रखना चाहिए। वो एक बेसिक चीजें हाँ, हैं वो। हाँ। अभी जैसे नोएडा में ही मेरा एक फ्रेंड है, तो वो एमईटी से अभी एमबीए वगैरह कर रहा है। उसका मेरे को पता है, उसकी मम्मी का उसने बताया था कि उनकी पहले तबीयत ख़राब चलती थी। फिर जब मैं इधर आया अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर, तो उसने मेरे को कॉल किया। उसने मेरे को बताया कि यार मेरे ना, वो मुस्लिम है तो अजमेर शरीफ जाते रहते हैं। तो उसके मम्मी पापा गए थे, अब वहाँ कोई फीमेल एंटिटी थी, उनको पसंद आ गए, तो वो परेशान करती है। तो उसकी मम्मी उसके चक्कर में पजेस्ड हो रखी है, वो अजीब सी बातें करती है। मम्मी पजेस्ट हो हाँ, रखी है, ओके। तो उसने शेयर किया था, तो उसका तो अभी जैसे हीलिंग का जो है वो हम कर ही रहे हैं। इंसिडेंट अब ऐसे आने लग गए हैं काफ़ी सारे। मतलब ये होता है ना कि एक्चुअली जब तक आप जिस चीज में नहीं घुसे हो तब तक या इंटरेस्ट नहीं है या इंटेंशली या अनइंटेंशली आप इफेक्ट हो गए हो, तब ये यही चीजें घूमती है फिर आसपास। हाँ, अब जैसे मेरा तो था कि मेरे को पता करना था, तो इसलिए मैं हाँ। धीरे धीरे वो, क्योंकि जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसी चीज़ आप सोचोगे वो आने लग जाएगी। और काफ़ी बार ऐसा भी देखा है कि कुछ बार कुछ इंसिडेंट में इंसान के साथ वो चीज़ें हो रही है, वो इग्नोर करता है या फिर वो समझ नहीं पाता। जैसे आजकल कुछ केसेस में सडन डेथ हो जाती है, इंसान बीमार था, अचानक से डेथ हो गई, तो उसमें पीछे जो रूट कोज होता है वो यही सारी चीज़ें होती है। और काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि आप जैसे पूजा वगैरह करते हो, आपकी नज़र में तो आप सही चीज़ की कर रहे हो, उसके चक्कर में गलत चीज़ें जाती हैं। जैसे जो नए नए साधक वगैरह होते हैं, जो अपने शरीर का प्रॉपर कवच कीलन नहीं करते या जगह का कवच कीलन नहीं करते, वो साधना वगैरह करते हैं, उस टाइम उनको जैसे जिस चीज़ से कनेक्ट होना है उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाती है और उनको पता भी नहीं चलता, तो उसका वो असर हो जाता है। नहीं, बहुत सही नॉलेज है आपको, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि जो चीज़ आप बता रहे हो वो काफ़ी, जैसे मैं अभी पढ़ता रहता हूँ और इतने पॉडकास्ट किए हैं तो लोगों से जानकारी भी ली है, तो सही है। गुड विशेस है आपको। और आगे कोई और केसेस आए, अभी और कुछ आपको है बताना? नहीं, अभी वाले तो जैसे चल रहे हैं, उनका जब प्रॉपर हो जाएगा हीलिंग वगैरह उसके बाद ही देखूंगा। कुछ मैंने देखे हैं जिसमें जैसे शादी वगैरह के बाद के केसेस होते हैं, पति पत्नी थे पहले अच्छे से रहते थे, बाद में अचानक से सब कुछ खत्म हो गया, और वो चीज़ें खत्म भी ऐसी होती है कि उसमें इंसान को संभलने का टाइम नहीं मिलता। आजकल तो जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी वो ज़्यादा कल्चर चल रहा है, तो उसमें भी ऐसा रहता है कि काफ़ी बार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ख़त्म हो गया, तो उसमें ऐसा रहता है कोई थर्ड पर्सन जिसको वो चीज़ें पसंद नहीं थी, वो कहीं से कुछ करवा देता है, तो उसकी वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ओके। ऐसे केसेस भी अभी अभी जो रिसेंटली जिन केसेस पे चल रहा है, ऐसे 2 केस आ रखे हैं जिनमें वही था कि शादी हुई, उनकी शादी से पहले सब बढ़िया चल रहा था, शादी के बाद भी शादी के बाद भी कुछ टाइम तक सब बढ़िया चल रहा था, और फिर सब 1-2 दिन में ही ख़त्म हो गया। तो है, ये चीज़ें हैं। जेलसी वगैरह रहती है लोगों वही में, वही इसलिए वही करवा देते हैं। हालांकि ये चीज़ें जो करता है उसको पता है कि वो चीज़ें उस पर आने वाली है, लेकिन फिर भी करता है फिर भी पैसों के नहीं। लालच और काफ़ी बार ऐसा होता है जैसे आप या कोई पर्सन है जो किसी पे करवाने जा रहा है, में। और जो करता है उसको तो प्रॉपर नॉलेज है कि करने वाले को सब कुछ पता रहता है कि ये चीज़ें वापस आनी है, खुद पे नहीं तो फैमिली पे आने वाली है, आने वाली जनरेशन्स पे आएगी। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि चीज़ आपने छोटी सी करी, वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आप पे ऊपर आ जाती है। तो पर जो अब पैसे लेके करने वाले लोग हैं तो वो बताते तो है नहीं, उनको सिर्फ काम और पैसे से मतलब है। वही तो सोच की बात है कि पॉजिटिव सोच आप रखोगे और तंत्र को सही ढंग से यूज़ करोगे, किसी के काम आए, वो वाली बात। पैसे कमाने के और भी जरिए हैं, लेकिन वो एक तो इंटरेस्ट की बात होती है, जैसे आप इंटरेस्ट है तो वो उस काम में मज़ा आएगा, लेकिन गलत फ़ायदा उठाते हैं। खैर, आजकल वो पॉजिटिव तरीके से लोग कम लेते हैं, सारा ज़्यादातर नेगेटिव तरीके से ही लेते हैं। जैसे आज की डेट में ईमानदार रहना सबसे मुश्किल काम है। मेरे पास भी जो ज़्यादातर केस आते हैं उनमें कुछ एक आध केस ऐसा होता है जो लगता है कि हाँ इनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे खाली आज प्रॉपर्टीज़ वगैरह के काफ़ी ज़्यादा आते हैं, अब तो खाली पड़ी थी बिल्डिंग, फिर अचानक से कोई रेंट पे रहने चला गया, फैमिली टिक ही नहीं पा रही, ओनर की फैमिली भी जब जा रही है उनको भी दिक्कत हो रही है। या काफ़ी बार किसी ने जैसे परचेज़ की नई नई बिल्डिंग, उनकी फैमिली को वहाँ शिफ्ट होते ही दिक्कतें आने लग गई। और फिर आते हैं कुछ ऐसे केसेस जैसे जो नेगेटिव वाले हो गए, जैसे वशीकरण वाले केसेस आ जाते हैं, हमें ये इंसान पसंद है, इस इंसान को हम नहीं पसंद। ये तो खैर एंडलेस एंडलेस टॉक्स हैं, ये तो हाँ, इतने केसेस हैं। तो मेरी मतलब लेट्स कॉल इट अ डे, आपके साथ पॉडकास्ट करके अच्छा लगा, और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करके भी। नेक्स्ट उसमें आपके कुछ और जो डेवलपमेंट्स हो रहे होंगे या कुछ ऐसे केसेस आएंगे,
तो डेफिनेटली अपन दोबारा बैठेंगे पॉडकास्ट पे। जी। आपको कोई सम अप के लिए कुछ बोलना है तो बताओ, ऑडियंस को कुछ बोलना है तो। मेरा तो यही है कि अगर किसी इंसान को ये चीज़ें फेस करने को मिल रही है और उसको पता चल चुका है उसके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसमें डोंट बी पैनिक, इसमें बिल्कुल ऐसे डरो मत। और सेकंड चीज़ ये है कि आप खुद भी अगर कोई रेमेडी करते हो या किसी से करवाते हो, अगर किसी से करवा रहे हो तो पहले पता करो उसका बैकग्राउंड, वो ऑथेंटिक पर्सन है यानी। काफ़ी इस आजकल के केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाले से बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया जाता है और फिर भी उसका इलाज नहीं होता। और या फिर ऐसा होता है कि आप करवाने गए थे, आपकी चीज़ तो सही हो गई लेकिन 2 चीज़ें एक्स्ट्रा और ख़राब हो गई फैमिली में। एक कहते हैं ना, वो एक भूत उतारने गए थे, 2 लेके आए लेके आ साथ में, गए। वो होता है। और आजकल ऐसा भी हो गया है कि सामने वाले को रेगुलरली वो पर्सन चाहिए, बार बार आता रहे, तो इसलिए वो चीज़ सही कर लेते हैं, फिर बाद में कोई और दूसरी चीज़ ख़राब कर देते हैं। गाड़ियों के मैकेनिक में होता था ना, कार ठीक कराने जाता है, एक चीज़ सही करता है, दूसरी हिला देता है। तो वही वाली चीज़ हो गई। और थर्ड इसमें ये रहता है कि आप अपनी जो रूट्स है ना उनसे कनेक्ट रहो, अपने जो घर में जो वर्शिप अगर चल रही है अल्टीमेटली तो वही है कि स्पिरिचुअलिटी आप अपनी बढ़ाओ, पूजा पाठ बढ़ाओ। क्योंकि जब तक आप सेफ हो तब तक आप सेफ हो, जब चीज़ें हाथ से निकल जाएगी तब टाइम नहीं बच पाता काफ़ी बार। चलो रौनक, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए, समय देने के लिए।